जय हिंद मित्रों। महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर में लाखों बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र में मध्य रात्रि से प्रारंभ हड़ताल का बिजली उत्पादन पर व्यापक प्रभाव। 8,000 मेगावाट से अधिक का बिजली उत्पादन ठप। अदानी पावर को वितरण के क्षेत्र में लाइसेंस देने की प्रक्रिया के विरोध में महाराष्ट्र के 86,000 बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने मध्य रात्रि से हड़ताल प्रारंभ कर दी है। बिजली हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में अधिकांश बिजली उत्पादन घर कर्मचारी उपलब्ध न होने के चलते ठप हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में देश के सभी प्रांतों में लाखों कर्मचारी और इंजीनियर सड़क पर उतरे और महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों का समर्थन किया। लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, देहरादून, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, जबलपुर, भोपाल, वडोदरा, विजयवाड़ा, रायपुर, पटियाला, हिसार, पानीपत, शिमला, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, रांची, गुवाहाटी, पटना आदि स्थानों पर कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने आज यहां बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के सभी प्रांतों में लाखों बिजली कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र के बिजली कर्मियों का समर्थन किया। 3 और 4 जनवरी की मध्यरात्रि से महाराष्ट्र के 86,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। यह 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है जो 6 जनवरी तक चलेगी। यदि इसके बाद भी अदानी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने की प्रक्रिया खारिज न की गई तो 18 जनवरी से महाराष्ट्र के बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हड़ताल के चलते महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन पर व्यापक असर पड़ा है। 13,000 मेगावाट की क्षमता के बिजली उत्पादन घरों से मात्र 5,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। लगभग 8,000 मेगावाट की क्षमता की बिजली उत्पादन इकाइयां कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण बंद पड़ी हैं, जिसका बिजली वितरण पर भारी प्रतिकूल असर पड़ा है और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति लगभग बंद है। उन्होंने कहा कि अदानी पावर कंपनी सरकारी कंपनी महावितरण का नेटवर्क इस्तेमाल कर चेरी पिकिंग करेगी और मुनाफे वाले औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरकारी कंपनी से छीन लेगी। नतीजा यह होगा कि सरकारी कंपनी आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएगी और सरकारी कंपनी के पास न बिजली खरीदने का पैसा होगा और न ही वह आम गरीब उपभोक्ता को बिजली दे पाएगी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अभी स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन है, किंतु मुंबई में अदानी पावर को बिना अपना नेटवर्क बनाए लाइसेंस देकर परोक्ष तौर पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के प्रावधान को लागू किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अदानी की तरह टोरेंट कंपनी ने भी पुणे, कल्याण, पिंपरी, चिंचवड़, वासी और चाकन में लाइसेंस के लिए अर्जी दी है तथा टाटा पावर ने औरंगाबाद और जलगांव का बिजली वितरण PPP मॉडल पर लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो प्रयोग हो रहा है वह चौंकाने वाला है। अरबों खरबों रुपए से बनाए गए बिजली का नेटवर्क निजी घरों को मुनाफे कमाने के लिए इस्तेमाल करने की छूट देने से बिजली सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। जय हिंद।